बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। विगत कुछ दिनों से शारीरिक अस्वस्थता के चलते वीडियो वायरल नहीं हो पा रहा था। प्रभु की कृपा से अब ठीक हूँ। आज एक ऐसे ऋषि के अद्भुत वाणी पर विचार करने जा रहा हूँ जिन्हें गर्भ में ही संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका था। इन्हें वामदेव ऋषि के नाम से जाना जाता है। आप परमात्मा के गुण धर्म और व्याप्ति के विषय में अपनी अद्भुत वाणी को शब्दबद्ध कर दिए हैं, जिसे यजुर्वेद में संग्रहित किया गया है। वह संपूर्ण ऋचा इस प्रकार से है। अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्वंग्रेताग्वंसि जिन्वति इंद्रश्च त्यौजसा साधयामि। ऋषि कहते हैं कि परमात्मा से बड़ा, परमात्मा से महान और परमात्मा से शक्तिशाली, परमात्मा से अधिक ज्ञानवान, परमात्मा से अधिक सूक्ष्म कोई दूसरा बराबरी करने वाली सत्ता नहीं है। ऐसी सत्ता सब जगह समान रूप से व्याप्त रहती है। उनके व्याप्ति का कोई सीमांकन नहीं है, लेकिन ऋषियों ने अनुमान से यह कहा है कि वे अपने व्याप्ति के 3/4 ऊपरी भाग में सदैव अपने दिव्य तेज से दीप्यमान रहते हैं, और वही परमात्मा प्रकृति मंडल में भी जो उनके व्याप्ति के 1/4 निचले भाग में है, वहाँ सब जगह व्याप्त रहते हुए सभी जीव जगत को यथा योग्य पोषण करते रहते हैं। उसकी सारी प्रार्थना को सुनते हैं, सारी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। परमात्मा से नजदीक कोई मनुष्य का नहीं है, क्योंकि उनको आत्मा का भी आत्मा कहा गया है। फिर भी मनुष्य यह नहीं पहचान पाता है कि यह सहज कृपा कहाँ से प्राप्त हो रही है। बात है कि परमात्मा अति सूक्ष्म रहने के चलते उनके ऊपर में प्राकृतिक आवरण पड़ा हुआ है। जब तक मनुष्य अपने शरीर में रहते हुए अपनी आत्मिक शक्ति को अपने सिर के ऊपरी भाग में बने हुए सूक्ष्म रंध्र से बाहर नहीं कर पाता है, तब तक वह आगे का चेतन पथ का अनुगामी नहीं बन पाता है। इस सूक्ष्म रंध्र को, चूंकि इसी रंध्र से परमात्मा का साक्षात्कार संभव है, इसलिए इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, या योगी लोग इसे 10th दरवाजा के नाम से जानते हैं। जब एक बार मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति सुरति को इस विशेष मार्ग से पार कर लेता है, तो वह शनै शनै प्रकृति से असंग होने लगता है, और जैसे ही पूर्ण रूप से असंग हो जाता है, तो उसे सतपथ, वह चेतन पथ नजर आने लगता है,
जिस पथ पर ऊर्ध्वारोहण करने के बाद वह त्रिपाद ऊर्ध्व अमृत सागर में पहुंच करके परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार कर पाता है। और वहीं पर तब अनुभव होता है कि परमात्मा है, सबसे ऐश्वर्यवान है, सब शाश्वत सुख शाश्वत शांति सब कुछ परमात्मा के पास है, जो उनके सानिध्य में आने से ही मनुष्य को मनुष्य की आत्मा को प्राप्त हो। इस ऋचा में केवल परमात्मा के गुण धर्म की व्याख्या की गई है। ठीक ऐसा ही एक ऋचा परमेष्ठी ऋषि के अनुभव में भी आया है। वह ऋचा भी यजुर्वेद में ही संग्रहित किया गया है। अयम अग्नि सहस्त्रिणो बाजस्य सतिनास्पति मूर्धा कवीरयीणाम। भाव पूर्ववत है। इसमें केवल वह जो दशम दरवाजे का संकेत देने वाला जो विशेष मार्ग है, उस मार्ग को लखाने वाले समर्थ सद्गुरु का उल्लेख किया गया है, और बाकी सब भाव वही है। बस यही वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।